Welcome students, welcome to Yashika coaching classes. Today I will teach you English grammar. ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं. ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेस अस राइट, लर्निंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ एनी लैंग्वेज. चाहे आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, मराठी, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज ले लो, अगर आपको उसमें ग्रामर का अच्छे से ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो आप उस भाषा को अच्छे से लिख नहीं पाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. लेटर क्या होती है? भाषा के सबसे छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है उसे लेटर्स कहते हैं, है ना. इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हम जिन्हें कहते हैं, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है वोवेल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट, है ना. अब वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये क्या है? वोवेल्स है. A, E, I, O, U. And rest of them are consonant. B, C, D, F, G. ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है. ठीक है, हम लेटर्स के बारे में समझ गए. वोवेल्स और कॉन्सोनेंट उसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं. वोवेल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? इनके बाद जो 21 लेटर्स बचे हैं वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. नेक्स्ट होता है वर्ड. वर्ड क्या है? तो जो लेटर होते हैं उनका जो एक समूह बनता है, ग्रुप बनता है, उसको वर्ड कहते हैं. लेकिन लेटर्स का, किसी भी अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तब उसे वर्ड कहते हैं. जैसे कि राम, है ना. अब मैंने अगर इसको उल्टा सीधा लिखा तो ये हम ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. राम हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये किसी व्यक्ति का नाम है. तो इसी तरह लेटर्स का जो एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, इसे वर्ड कहते हैं. ओके. अब नेक्स्ट होता है लेटर. वर्ड के बाद होता है सेंटेंस. नेक्स्ट क्या है हमारा? सेंटेंस. सेंटेंस क्या होते हैं? जिस तरह लेटर्स का एक समूह बनता है जिसको वर्ड कहते हैं, उसी तरह वर्ड का जो एक समूह बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं. मतलब राम गोज टू स्कूल, ये क्या है? 4 शब्दों का मिलकर एक समूह बना है, ग्रुप बना है, तो उसे सेंटेंस कहते हैं. ओके. राम गोज टू स्कूल इज अ सेंटेंस. अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आज हमने लेटर, वर्ड और सेंटेंस पढ़ा है. ठीक है. अब वर्ड जो होते हैं वो उसके 8 पार्ट होते हैं जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. ठीक है. अब वो पार्ट ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये सब क्या है? ये सब पार्ट ऑफ स्पीच है. अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन. नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी स्थान का, शहर का, गांव का, किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे नाउन या हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं. ठीक है. तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग और प्लेस. डू यू अंडरस्टैंड क्लियरली? अब हम नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. ठीक है. सपोज रिवर, गंगा, राम, डस्टर,
ये सब क्या है? नाउन के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ रहा है सभी को नाउन के एग्जाम्पल? अब एक सेंटेंस है, नेहा गोज टू मार्केट। इस सेंटेंस में नेहा क्या है? नाउन है, और वो कहाँ जा रही है? मार्केट। ये भी नाउन है। तो अब मुझे लग रहा है कि सभी को नाउन अच्छे से समझ में आ गया है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको काइंड्स ऑफ नाउन सिखाऊंगी। सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब सभी को ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू।